भाई बहुत सा कमेंट आ रहा था कि CSP यानी रोयानेट का जो CSP है आईडी, उसमें आपको कितना सर्विस आप दे सकते हैं। जी गाइज, आज की इस वीडियो में जानेंगे कि रोयानेट का जो CSP आईडी आप लेते हैं तो उसमें आपको कितना सर्विसेज देखने को मिलता है, कितना सर्विस इसमें काम कर सकते हैं। जी गाइज, आप इसमें यदि अच्छी तरीके से काम करते हैं तो आपको 15 से 20 हजार आसान तरीके से आप इसको अर्निंग कर सकते हैं। तो इसका जो प्रोसेस है, इसको किस तरीके से लेंगे इसके बारे में तो आप तो जानते ही हैं। प्लस इसका जो सर्विसेज है इसको हम आपको इस वीडियो में दिखाने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम बढ़ते हैं आगे। तो हम सबसे पहले क्या है, आपको यहाँ पर अपना जो रोयानेट यानी एक्सप्रे बिल शॉप, इसको हम ओपन करेंगे। अपना CSP जो कोड है उसको डालेंगे, बाद में अपना जो कोड है उसको फिलअप करेंगे, बाद में लॉगिन कर देंगे। तो ये स्टेप बाय स्टेप हमको बताएंगे। कुछ आपको देखने को मिलेगा, कुछ देखने को आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि कम्युनिटी गाइडलाइन का खिलाफ है। तो आसान तरीके से आपको समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पर आपको खुल के आ जाएगा, थोड़ा सा वेट करने का जरूरत है, थोड़ा सा वो लोड लेगा, नेटवर्क के हिसाब से आपको थोड़ा लोड लेता है। यहाँ पर देख पर खुल के आ चुका है। आपको यहाँ पर क्या है, मैं आपको यहाँ बता देता हूँ क्लियरली। आपको वैलेट जो रहेगा, आपका जो वैलेट का पैसा है आपको कोने में देखने को मिल रहा है, आपका CIC नंबर देखने को मिल रहा है। बाद में आपको कोई भी सर्विसेज नया आता है तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में भी चलेगा, वहां से आप खुद देख पाएंगे। बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा आपका जो ट्रांजेक्शन लिस्ट है, वो कितना आप ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। जैसे किसी बार फेल हो चुका है तो फेल होने के बाद भी आपको जो प्रक्रिया इसमें देखने को मिल जाएगा। बाद में इसको आप कंप्लेन कर सकते हैं, बाद में वो पैसा जो फंसा हुआ है वो निकल आके आपका अकाउंट में आ जाएगा, वॉलेट में आ जाएगा। ठीक है, आप किसी तरह उसमें घबराइएगा नहीं कि अब पैसा जो हमारा फंस गया है तो कैसे होगा, तो उसका कोई दिक्कत नहीं है, आपको वेट करने का जरूरत है। बाद में टॉपाइज आपको रिक्वेस्ट देखने पा रहे हैं, वैलेट पे देख पा रहे हैं। बाद में आपको रोयानेट लिमिटेड पे देख पा रहे हैं। यहाँ FES सर्विस आपको 5 देखने को मिलता है। बहुत सारा कमेंट रहता है कि जो मेरा पैसा अधिक निकलेगा, जो कस्टमर का हम जो पैसा निकालेंगे वो कहाँ पर रहेगा। तो जैसे कि आपको मालूम है वैलेट में रहेगा, आज वैलेट से आपको ट्रांसफर करना है अपना बैंक अकाउंट में। ठीक है, तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस है यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले ये जान लेते हैं उसके बारे में। बाद में आपको जो फीस, जो आपका सर्विस दिया गया है FES का, वो कितने आपको कौन सा आपको ट्रांजेक्शन लेन देन का दिया गया वो आपको बताएंगे। सबसे पहले है आपको फंड ट्रांसफर अकाउंट पे सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अपना जो बैंक अकाउंट है, बैंक अकाउंट देखने को मिलेगा। ठीक है, IFSC कोड देखने को मिलेगा, आपका जो है कौन सा बैंक है वो देखने को मिलेगा। आप यदि IMPS इसमें क्लिक करते हैं तो इसमें आपको चार्जेस लगेगा, और NFT करते हैं तो इसमें चार्जेस नहीं लगेगा, मगर ये क्या है थोड़ा पैसा आपको स्लो आएगा। ठीक है, और RTS हमने अभी तक किया नहीं, इसमें हमको ज़्यादा प्रोसेस करने का काम नहीं है। ये 2 ऑप्शन रखिएगा। यदि पैसा आपको जल्दी चाहिए अकाउंट में तो आपको IPS में करना है। MPS में इसमें क्या होगा, अपना जो पैसा है वॉलेट में तुरंत ही आपका चला जाएगा। और NFT कीजिएगा तो थोड़ा सा पैसा इसमें कटेगा नहीं, मगर क्या है आपका जो बैलेंस है थोड़ा सा टाइम लगेगा। आसान तरीके से यहाँ पर हमने सारा चीज समझ लिया। बाद में क्या है, आपको यहाँ पर अपना अमाउंट डालना है। जैसे अमाउंट आप डालिएगा तो आपको कितना पैसा कटने वाला है यहाँ पर आपको बता देता है। ठीक है, तो आपको यहाँ पर अभी नहीं देखने को मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर अभी जिसको सर्च कीजिएगा, सबमिट कीजिएगा तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर TDS दिया गया है, ठीक है, ये फ्री है। और MPS में बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर अपना जो है रिमार्क में अपना जो है कुछ नाम डाल देना है, या फिर किस रीजन से भेज रहे हैं। ठीक है, तो ये कुछ डाल देना है। आपको डालने के बाद है क्या है, देखिए यहाँ पर 25,000 तक यदि NFT करते हैं तो आपको पैसा नहीं लगेगा। MPS में आप पैसा जो भी निकालते हैं, NFT और फ्लो, आपका जो टाइमिंग दिया गया है वो टाइमिंग पर ही आपको जो है बैलेंस निकालना है। जैसे कि टाइमिंग है 10 बजे से लेके आपको 5 बजे तक पैसा आपको यदि निकालना चाहते हैं, अपना अकाउंट में करना चाहते हैं तो आप अकाउंट में कर सकते हैं। यदि आप फिर 5 बजे के बाद अपना करेंगे तो आपका अकाउंट में नहीं जाएगा। ठीक है, फिर आपको 10 बजे का इंतजार करना पड़ेगा। 10 से आपको 5 टाइमिंग दिया है, उस टाइमिंग में आपको ना जो है बैलेंस को निकाल लेना है। ठीक है, और किसी बस यदि नहीं निकलता है तो आपको फिर आपका टाइमिंग का वेट करना है। बाद में क्या है, आपको यहाँ पर स्क्रीन में चलते रहता है। यदि जो भी नया सर्विस आता है तो स्क्रीन में आपको देखने को मिलते रहता है। ये जो भी स्क्रीन को आप लाभ लेना चाहते हैं उसमें आपको जो भी डिटेल है उसमें जो अपना फील्ड सुपरवाइजर रहेगा उसको आपको कॉल करना है। कॉल करने के बाद आपको उसको डिटेल पूछना है, फिर आपको एक्सेस वो करा दें। ठीक है, तो इसमें आप हिस्ट्री लिस्ट में देखेंगे तो आपका हिस्ट्री आपको देखने को मिलेगा। आपने जो भी ट्रांजैक्शन लेन देन किया है वो सारा चीज आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि मैंने बताया था
कि आपको जो भी पेमेंट करता है या किसी तरह फंस जाता है तो वो पेमेंट आपको यहाँ से कौन चीज में आपको फंसा है, किस कैटेगरी में फंसा है। जैसे कि ऑल में कीजिएगा तो सारा चीज में आ जाएगा, और स्टेप बाय स्टेप आप क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर सारा चीज स्टेप बाय स्टेप आपको भी दिया गया है। जैसे कि DMT, अदर CSS, BPS यानी भारत पेमेंट बैंक है, ठीक है। इसमें क्या होता है, सारा लोन वगैरह जो है पेमेंट अपना अकाउंट में ट्रांसफर नहीं करना चाहते हैं, अपना डायरेक्ट किसी को भेज देना चाहते हैं अपना जो भी पैसा है, तो वो भी आपका हो जाएगा, ठीक है। यानी आपका जो पैसा है, वॉलेट का पैसा आप किसी को अकाउंट में भेजना चाहते हैं तो यहाँ से खुद आपको वहां पर भेज दिया जाएगा, ठीक है। यहाँ से ही आप भेज पाएंगे आसान तरीके से, आपको अकाउंट में यदि नहीं चाहिए तो, ठीक है। तो आसान तरीके से समझ चुके हैं, क्योंकि बहुत सारा भाई क्या होता है, सभी बोलते हैं कि हमको जो है अपना वॉलेट का पैसा डायरेक्ट अकाउंट में नहीं लेना है, हमको क्या है डायरेक्ट किसी के फंड में भेजना है, डायरेक्ट किसी के अकाउंट में भेज देना है, ताकि मेरा जो अकाउंट में हमसे क्यों लाए, फिर से अकाउंट से आपको फिर भेजना पड़ेगा, तो इसलिए डायरेक्ट ही आप भेज सकते हैं। आसान तरीके से आप समझ चुके हैं। अब हम आ गए हैं यहाँ पर अपना जो है APS सर्विस के पोर्टल पे, यानी APS जो है आपको यहाँ पर 5 देखने को मिल रहा है। पांचों का पांचों आपको एक्सिस बैंक, IIC बैंक और आधार, एयरटेल और NSDL, ये आपको 5 का 5 देखने को मिलेगा। इसमें आप एक बार अपना जो फेस से भी एक्सेस कर सकते हैं, प्लस अपना फिंगर से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। फेस यदि फेस से स्कैन कीजिएगा तो आपको फेस के माध्यम से ही आपका जो है बैलेंस कस्टमर का उठा पाएंगे, ठीक है। आसान तरीके से समझ चुके हैं। आपको कस्टमर का जब भी पैसा निकालेंगे तो फेस के माध्यम से यदि स्कैन करके आप लॉगिन करते हैं तो आपको कस्टमर को फेस के माध्यम से ही आपको पैसा निकालना है। आसान तरीके से आप समझ चुके हैं, तो हम बढ़ते हैं आगे। यहाँ पर आपको यस बैंक का जो है दिया गया है, यहाँ पर आपको जो स्टेप बाय स्टेप आपको देख लेना है, ठीक है। यदि आपको मनी ट्रांसफर करना है तो मनी ट्रांसफर में भी आपको, चलिए हम जैसे कि हमने बताया था, मनी ट्रांसफर के लिए आपको दिया है 5 to 9 10, ठीक है। यस बैंक DMT सर्विस सिलेक्ट, आप जो भी इसमें करना चाहते हैं, अलग अलग कैटेगरी का है, आप सब काम करेगा। खास करके जो स्पीडली काम करेगा, जिसमें आपका चार्जेस लगेगा, वो आपको सिलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको जो चार्जेस लगेगा तो उसमें क्या आपका काम होने का ज्यादा चांसेस रहता है जल्दी से, ठीक है। उसमें आपको जल्दी से काम हो जाएगा और पैसा आपका नहीं कटेगा, उसमें क्या है आपको थोड़ा सा टाइमिंग लगेगा जाने में, ठीक है। तो आपको इसमें सिलेक्ट करके स्टेप बाय स्टेप को देख लेना है, समझ लेना है, उसके बाद ही आपको जो काम इसमें करना है। पैसा आपको डायरेक्ट यहाँ से तुरंत ही चला जाएगा, उसमें क्या है आपको कुछ चार्जेस लगेगा, ठीक है। तो यहाँ से मनी चार्जेस, मनी ट्रांसफर बारे में भी आप जान चुके हैं। इसमें जैसे कि स्टेप बाय स्टेप आपको मैंने बता रहा हूँ, 5 को क्लिक करेंगे, बाद में अपना मोबाइल नंबर देंगे, मोबाइल को वेरीफाई करेंगे, सर्च करेंगे, सर्च करने के बाद अपना जो डिटेल है, बैंक अकाउंट है, उसको आपको देना है, बैंक अकाउंट, FCI कोड, मोबाइल नंबर, ये उस बेनिफिशियरी का नाम, ये सारा चीज देने के बाद आपको सबमिट कर देना है जो भी अपना अमाउंट है कितना आप भेज रहे हैं, ठीक है। आसान तरीके से समझ चुके हैं। मैक्रो ATM आप देखने को मिल रहा है। बाद में क्या है अपना जो है, और अपना जो भी, जैसा कि आपको ट्रेन का बुकिंग के लिए, प्लस फ्लाइट के बुकिंग के लिए, बस बुकिंग के लिए, ये सारे चीजें के लिए आपको क्या है, यहाँ पर आपको देखने को है बुक ट्रेन टिकट, आपको ट्रेन जो इसका जो बुकिंग कर रहे हैं उसका स्टेटस यहाँ से आपको देखने को मिल रहा है। बाद में आपको जो पॉइंटेज है वो आपको पॉइंट चार्जेस देखने को मिलेगा, चेंजेस मिलेगा। बाद में आपको बुकिंग डिटेल देखने को मिलेगा, बाद में कलेक्शन देखने को मिलेगा, फाइल, TDR, देखिए TDR फ्रंट स्टेटस, डाउनलोड सर्टिफिकेट, ठीक है। आप कभी भी ये चीज देख पाएंगे, ये डिटेल आपको यहाँ पर सारा का सारा यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। किसी तरह भी आपको प्रॉब्लम नहीं होगा, कभी कोई जो भी स्टेप में आप काम करेंगे प्रॉब्लम आपको फेस करना के नहीं पड़ेगा, फेस आपको करना ही नहीं पड़ेगा, ठीक है। अपना जो कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, जैसे कि आपको फ्रॉम सिलेक्शन डालना है, टू सिलेक्शन डालना है, यानी टू मतलब कहाँ पर जा रहे हैं, कौन सा डेट दिया गया है, डेट को भी आपको सिलेक्ट करना है, बाद में आपको सर्च करने का जरूरत है। ट्रेन का ये, ठीक है, ट्रेन बुकिंग का हमने आपको बता रहा हूँ। बाद में आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, मैं जल्दी एक सिलेक्ट कर लेता हूँ, आपको डेमो के लिए दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है, अपना जो डेट है डेट डालना है, बाद में आपको सर्च करने का जरूरत है। आपको यहाँ पर नहीं आ रहा है, इनवैलिड है, तो आपको क्या है अपना जो जब भी आप करेंगे, जो व्यक्ति जाने वाला होगा उसका जो डिटेल के हिसाब से आप करेंगे। मैं तो आपको डेमो इसको दिखा रहा हूँ, सेम प्रोसेस रहेगा। आपको यहाँ पर जो टाइमिंग देख पा रहे हैं 10 से, ठीक है, 10:30 बजे से 11:30 प्लस क्या है इसमें कुछ अलग डिटेल है। यहाँ से आपको कलेक्शन करने का अलग कुछ है,
प्लस है बुकिंग करने का कुछ अलग टाइमिंग है। ये सब टाइमिंग के हिसाब से आपको यहाँ पर सारी चीज देखने को मिले। फ्लाइट पे आ जाते हैं, फ्लाइट बुकिंग के लिए फ्लाइट सर्च पे क्लिक करेंगे, आपको यहाँ पर देखने को मिले डेमो फॉर्मो, यानी आप कहाँ से कहाँ जाने वाले हैं। ठीक है, ये चीज आपको फिर बाद में आपका जो डेट है, कौन सा डेट में जाने वाले हैं, आप कितना पर्सनल जाने वाले हैं, कितना आदमी जाने वाले हैं, ये सारी चीजें आपको देखने को मिले। देवघर से हम कर देते हैं, ठीक है, देवघर से कर देते हैं गोवा। गोवा बहुत जाने का शौक रहता है, यहाँ पर गोवा एयरपोर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर कुछ डिटेल डालिएगा तो खुद से ऑटोमेटिक वो आ जाता है। तो यदि आप सिलेक्ट कर लीजिएगा अपना हिसाब से, ठीक है, तो बाद में आपको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बाद में आपका जो है डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ से ले लेता है। ये चीज़ें आपको यहाँ से क्या है, सारा चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप, बस में ही कीजिएगा तो आपको सेम है, बस में भी आपको ऐसे सारा डिटेल आपको देखने को मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको। ठीक है, फ्लाइट में आपको देख लिया फर्स्ट, अरे फ्लाइट आप बस का दिया सिर्फ काम करते हैं तो अच्छा खासा अर्निंग आप कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर हमने होटल बस का देख पा रहे हैं, ये चीज़ आपको देखने को मिल रहा है। और आपको यहाँ पर कुछ बस का जो लोकेशन का है, होटल का कुछ लोकेशन का है, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और हम बढ़ते हैं आगे दिखाते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा नहीं तो फिर। DTH रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, और आपको जीपी लूडो को रिचार्ज करना है तो जीपी को रिचार्ज भी यहाँ से कर सकते हैं। बिल टैक्स रिचार्ज, इसको भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। फैसिलिटी यहाँ से आपको मिल जाता है, कहीं जाने का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। इसमें से यदि आपको 2-4 रुपये आता है तो आपको अच्छा खासा अर्निंग बन जाएगा, जनरेट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको जो भारत बिल पे है, एक्सिस बैंक भारत बिल पे है, न्यू भारत बिल है, BPS भारत है, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। ये सारी चीजें सर्विसेज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो आसान तरीके से आपने समझ लिया। पैन कार्ड देख पाएंगे, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, क्रेडिट, ये सारी चीज आपको पैन कार्ड नया बना सकते हैं। ये सारी चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे मैंने कि बहुत सारा स्टेप में सारा चीज आपको बताया है, स्टेप बाय स्टेप। तो आज की इस वीडियो में यहीं पर रहेंगे, और फिर हम इसके बारे में नया जो इन्फॉर्मेशन आएगा उसके बारे में आपको हम बताएंगे। आज की इस वीडियो में जाने कि किस तरीके से बेस्ट और प्लस क्या है, आपको कितने EPS सर्विस आपको काम करने देता है, प्लस बैंक अकाउंट को किस तरीके से ट्रांसफर करते हैं। यदि बैंक अकाउंट में डायरेक्ट आपको नहीं लेना चाहते हैं तो किस तरह से अपना किसी को अदर अकाउंट में आप ट्रांसफर कर दीजिए इजी तरीके से। ठीक है, ये भी हमने बताया आपको। प्लस क्या है, अपना जो फ्लाइट, ट्रेन, बस प्लस हॉस्पिटल, तीनों का किस तरीके से बुकिंग किया जाता है सिंपल तरीके से, ये भी हमने आपको बताया। तो आसान तरीके से आपने स्टेप बाय स्टेप देखा, समझा। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो के साथ, नए इन्फॉर्मेशन के साथ। हमको दीजिए इजाजत, तब तक ले जाए, जय भारत, टाटा, बाय बाय।